हेलो बच्चों। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। अच्छी दिवाली हुई होगी। आफ्टर दिवाली देखो मैं पहला वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। आज के बाद कंटिन्यू हम अपलोड करेंगे इस पे, ठीक है। तो आज के वीडियो में मतलब देखो हम क्या बताने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट बहुत छोटा कंसेप्ट ले रहे हैं और वो हम आपको बताने वाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर पॉइंट मास अरेंजमेंट। कि जब पॉइंट मासेस अरेंजमेंट होते हैं तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग इस तरीके से कलेक्ट करेंगे अबाउट द गिवन एक्सिस। तो देखो देर न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देख सबसे पहले तो इसके लाने हम लोग इसका फार्मूला देख लें कि अगर ये बोला जाए कि व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है तो इसको हम लोग दो तरीके से समझ सकते हैं। एक तो ये कि इनर्शिया प्रॉपर्टी रोटेटिंग बॉडी, किसी भी रोटेटिंग बॉडी की जो इनर्शिया प्रॉपर्टी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और जब लीनियर मोशंस में कोई इनर्शिया तो उसको हम लोग क्या नाम दिए बोलो, जब मोशंस करें तो उसको इनर्शिया बोलते हैं। तो हम लोग उसको ऐसे बोल सकते हैं। दूसरा क्या बोल सकते हैं, मोमेंट मीन्स होता है टॉर्क ऑफ इनर्शिया इज कॉल्ड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये तो इसकी थ्योरिटिकल पॉइंट्स हो गए, लेकिन हम लोग उसको कंसेप्चुअल कैसे यूज करते हैं देखिए इस तरीके से हम लोग देखेंगे। जैसे ये कोई एक एक्सिस ले लो और यहां पर ऐसे कोई एक पॉइंट मास है और पॉइंट मास है तो मास हम लोग कहां कंसीडर करेंगे, इसके सेंटर ऑफ मास पे। और अबाउट द एक्सिस ये रोटेट होती है ऐसे। तो अब इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या कंसीडर कर दो, आर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखने का जो फार्मूला है वो सीधा हम लोग कैसे लिखते हैं, एम आर स्क्वायर, मतलब द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ, क्या बोला मैंने, प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये जरूर ध्यान रखें जो यहाँ पर आर होता है, जो आर है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर इसी तरह सिंपल बन गया, यहीं से हम लोग इसके बारे में इसकी नॉलेज ले सकते। कैसे, जैसे कि मान लो यूनिट बोल दे, यूनिट क्या होता है इसका, क्या लिख लो, केजी मीटर स्क्वायर। और डायमेंशन फार्मूला इसका क्या है, क्या लिख लोगे, ml पावर 2। लेकिन नेचर कैसा है इसका, तो नेचर कैसा है, स्केलर है कि वेक्टर्स, नो, कैसा होता है, टेंसर। नेचर कैसा रहता है, इसका टेंसर क्वांटिटी होती है। टेंसर क्वांटिटी मींस होती है ऐसी क्वांटिटी जिसके अनडिफाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस बोथ हो। क्लियर। तो ये खाली रूल फॉलो करती है, इसमें हमको ये नहीं देखना है कि ये किस डायरेक्शंस में है, ठीक है, क्या पोजीशन है इसकी, ये इस पे डिपेंड नहीं करता है। ये खाली जो हम लोग रूल इसका बना के रहे उस पे ये उसी को फॉलो करता है। जैसे देखो यहाँ पे कि अगर हम लोग ऐसे कंसीडर कर लेते कि एक से ज्यादा पॉइंट मास होते, मान लो ऐसे एक बॉडी है, बहुत सारे पॉइंट मासेस हैं, m1 m2 m3 mn, कितने मासेस हमने कंसीडर कर लिए, n मासेस। ये कोई कंपल्सरी नहीं कि राइट, तो इसमें कुछ लेफ्ट भी हो सकते हैं, ओके। और ये बॉडी यहाँ पर इस तरीके से ऐसे रोटेट करती है, सबकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ध्यान देना, r1 r2 r3 rn। अब बोलेगा सभी मास पार्टिकल्स जो हैं पॉइंट मासेस है, इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस बताओ। तो क्या सिंपल वे में टेंसर क्वांटिटी है, तो आई इक्वल टू हम लोग कैसे लिखेंगे, m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर m3 r3 स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश, और प्लस में क्या आ जाएगा यहाँ से mn rn स्क्वायर। ऐसे सिंपल वे में कलेक्ट कर लेंगे। बट ध्यान यही रखना है, m क्या है, पॉइंट मास, मास ऑफ बॉडी, यस। और जो r होता है यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस यूज करनी होती है, किससे, एक्सिस ऑफ रोटेशन से। या इसको हम लोग कैसे लिख सकते थे, समेशन mi
आर आई स्क्वायर। तो आई की वैल्यू हम लोग यहाँ कहाँ से कहाँ कंसीडर किए 1 to n। तो इसको हम लोग साइड में इस तरीके से फार्मूले को लिख सकते हैं। ओके, अब इसी में एक शब्द हमारे पास आ जाता है, उसको भी इसी जगह पर हम लोग ऐड कर लें। दूसरा जो वर्ड यहाँ पर हमारा आता है वो आ जाता है रेडियस ऑफ जायरेशन। रेडियस ऑफ जायरेशन क्या आ जाता है? रेडियस ऑफ जायरेशन। तो रेडियस ऑफ जायरेशन, ठीक है, तो कुछ शब्द आ जाते हैं यहाँ पर। एक रेडियस ऑफ जायरेशन इधर से लिख लो, रेडियस ऑफ जायरेशन। अगर ये बोले तो रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होता है? तो रेडियस ऑफ जायरेशन को हम लोग सिंपल वे में ऐसे बोल सकते हैं, जब बहुत सारे मासेस हैं या जो मास है उनकी जो एवरेज डिस्टेंस होती है किसके बिटवीन द सेंटर ऑफ बॉडी एंड एक्सिस ऑफ रोटेशंस, तो उसको हम लोग बोल देते हैं रेडियस ऑफ जायरेशन। अगर कभी भी किसी भी कंडीशंस में आपको रेडियस ऑफ जायरेशन मिल जाए तो उस समय जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको सीधा लिखना है, जैसे कोई बॉडी है मास m और रेडियस ऑफ जायरेशन को हम लोग क्या सिंबल देंगे? k। रेडियस ऑफ जायरेशन का क्या सिंबल देंगे? बोलो हम लोग बेटा k। तो यहाँ जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है फॉर एनी बॉडी, तो सीधा m k स्क्वायर, k इज द रेडियस ऑफ जायरेशन। तो हम लोग रेडियस ऑफ जायरेशन कैसे लिख लेंगे? k बाई m। इस तरीके से रेडियस ऑफ जायरेशन हम लोग निकालेंगे। क्लियर? तो ये तो इसका हो गया बेसिक कंसेप्ट। अब देखिए बेटा, इसको हम लोग इन प्रॉब्लम्स कैसे यूज करते हैं वो चीज हम लोगों को यहाँ पे जाननी जरूरी है। तो इसमें देखो पॉइंट मास के अरेंजमेंट लेने, तो पॉइंट मास के हम लोग अरेंजमेंट कैसे यूज कर सकते हैं? देखो जैसे 2 मासेस है, मान लो 2 मास को हम लोग अरेंजमेंट कर ले, या हम लोग कैसे अरेंजमेंट कर सकते थे? यहाँ पे 3 मासेस का अरेंजमेंट ले लो, 3 मासेस का अरेंजमेंट कर लो, या यहाँ पे कैसे लिख सकते हम लोग? 4 मासेस का अरेंजमेंट बना लो। इस तरीके से ऐसा एनी अरेंजमेंट हम लोग यहाँ कितने नंबर ऑफ पॉइंट मासेस हम लोग यूज कर सकते? 2 3 4 5 6 एनी। क्लियर? बट क्योंकि इसका रूल क्या होता है कि जो डिस्टेंसेस हम लोग यूज करते हैं यहाँ पर वो कैसी डिस्टेंस होती है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जो भी अरेंजमेंट हम लोग यहाँ पर यूज करें, फिर हम लोग उसमें एक्सिस सिलेक्ट करेंगे, तो एक्सिस के बाद वहां पर हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल जानी चाहिए। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग कैसे निकालते हैं? 2 रीजन्स होते हैं, या तो हम लोग ज्योमेट्री यूज करें या फिर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री यूज करें। तो ऐसा अरेंजमेंट हम लोग यहाँ पे तैयार करें, कोई भी अरेंजमेंट जहाँ पर ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री फेल नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही हमेशा यूज करनी होती है। जैसे देखो पहले हम लोग एक्सप्लेन करेंगे 2 मासेस। ठीक, अगर 2 मासेस हम लोग अरेंज कर देते हैं, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग कैसे निकालेंगे? देखो जरा, जैसे पहले केसेस में हम लोग क्या ले लेते? 2 मासेस हैं, ठीक, 2 मासेस यहाँ पर यूज कर लो, और दोनों मासेस कैसे हैं? सेम। और बीच की डिस्टेंस क्या ले लेते हैं इसकी हम लोग? d। बीच की डिस्टेंस क्या है? d। अब इसमें पूछ देगा फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास एक्सिस। ठीक, सेंटर ऑफ मास एक्सिस ऐसे बोल देगा, फाइंड the moment of inertia about center of mass axis, ऐसे सेंटर ऑफ मास एक्सिस। तो देखो सेम मासेस हैं, तो ये तो पता है कि इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? सेंटर पे। ऐसे रोटेट करा दो, तो इस साइड की डिस्टेंस कितनी? d/2। इस साइड की भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी? d/2। 2 मासेस है, फार्मूला क्या यूज करोगे? देखो m इक्वल टू, सॉरी I इक्वल टू, क्या फार्मूला यूज करेंगे हम लोग? I इक्वल टू 2 मासेस है m1
R1 स्क्वायर M2 R2 स्क्वायर। तो M1 कितना है, M ये कितना है d/2 का होल स्क्वायर, कितना M2 d/2 का होल स्क्वायर। तो I इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से M d²/4 प्लस M d²/4। फाइनल आंसर कितना बन गया M d²/2। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कलेक्ट हो गया अबाउट द सेंट्रल एक्सिस। बट ये हमने कैसे मासेस यूज किए थे, सेम मासेस। आर्टिकल्स ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट ये है कि जब हम लोग डिफरेंट मासेस यूज कर लेते हैं, ऐसे 2 डिफरेंट मासेस ले लो M1 एंड M2। अब बीच की डिस्टेंस कितनी है बेटा d। अब बोलेगा ये सेम क्वेश्चंस, अब बोलेगा सेम क्वेश्चंस। ये पॉइंट हमारे लाने काफी इंपॉर्टेंट है, क्लियर। फिर अब बोलेगा फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास एक्सिस। क्योंकि मासेस कैसे हो गए डिफरेंट, मासेस कैसे हो गए डिफरेंट। अब इसका जो सेंटर ऑफ मास एक्सिस होगा वो सेंटर में नहीं होगा। तो अब इसमें हमको सबसे पहले आना चाहिए सेंटर ऑफ मास हम लोग कैसे निकालते हैं। सेंटर ऑफ मास किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो देखो मान लो कि यहाँ पर कंसीडर कर लो M1 इज ग्रेटर देन M2। तो फाइनल हो गया सेंटर ऑफ मास किसके साइड होगा, बोलो M1 के साइड। जो वेट जेता, जो मास जेता उस साइड हो जाएगा। तो इस साइड की डिस्टेंस कितनी कंसीडर कर लो R1, और इस साइड की डिस्टेंस क्या कंसीडर कर लो R2। तो अब इसमें सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा R1 एंड R2 क्या है। तो देखो इसके सबसे सिंपल शॉर्टकट, बिल्कुल सिंपल, ऐसे किससे हम लोग निकालते हैं डिस्टेंस, सेंटर ऑफ मास से। किससे निकालते हैं, सेंटर ऑफ मास से। जैसे देखो R1 हमको लिखना है, तो कैसे लिखोगे M1 x1 M2 x2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। ये डिस्टेंस हम लोग कहां से मेजर कर रहे हैं, M1 से। तो M1 से x1 की डिस्टेंस 0, ऐसे लिख लेते इसको। तो देखो पहले 23 सीख लो। तो यहाँ से कितना आएगा M1 और इसी जगह से इसकी डिस्टेंस 0 प्लस M2 कितनी डिस्टेंस d। यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस M1 से मेजर कर रहे हैं। तो इधर कितना आ गया M1 प्लस M2। ये आ जाएगा M2 d डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। ये वैल्यू आ जाएगी। अब जैसे R2 लिखना है, तो R2 कैसे लिखोगे, इस साइड से डिस्टेंस उल्टा करके लिख लो। तो M2 की x2 क्या हो जाएगा 0, नहीं तो d माइनस कर दो। एक टोटल डिस्टेंस d है, इधर से हमारे पास R1 आया, तो d से R1 माइनस कर दो, उसको माइनस कर दो तो वैल्यू आ जाएगी। नहीं सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला इस तरफ से लगा दो। ऐसे नहीं करना तो R1 प्लस R2 इक्वल टू d लिख लो, बाद में मोमेंटम कंजर्व करके एक इक्वेशन बना के दोनों को सॉल्व कर लो। क्लियर, ओके। और नहीं सबसे सिंपल याद कर लो। कैसे याद कर लो, देखो कि अगर M1 से लिखना है तो अपोजिट वाला मास मल्टीप्लाई बिटवीन डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल मास, ऐसे याद कर लो। इसी तरीके से देखो अब जब हम जैसे R2 लिखेंगे तो R2 इस साइड से अपोजिट वाला मास बीच की डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल मास, इस तरीके से। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसका क्वेश्चन जेई एंड नीट में कई बार पूछा गया है। अब देखिए जब डिस्टेंस R1 R2 हमको मालूम हो गई, तब हम लोग इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंट्रल एक्सिस। 2 मासेस है, क्या लिखोगे M1 R1 प्लस M2 R2। अब देखिए M1 R1 कितना है, देखो R1 की वैल्यू क्या है M2 d, M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर प्लस M2
यहाँ पे R2 कितना है m1d अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो। तो इसका स्क्वायर करके एक साथ हम कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, ठीक है। तो देखो स्क्वायर करेंगे, डी स्क्वायर कॉमन हो गया, इधर m1 m2 कॉमन हो गया, नीचे m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर कॉमन हो गया। तो यहाँ m1 m2 डी स्क्वायर, नीचे m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से कितना बच जाएगा देखो, m2 प्लस m1। आप ब्रेक करके कैलकुलेशन कर लो। तो यहाँ से एक ये कैंसिल। तो फाइनल आंसर जो यहाँ पर हमारे पास आया m1 m2 m1 प्लस m2 एंड d स्क्वायर। ये बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास एक्सिस। कब बेटा, टू मासेस, कैसे, टू डिफरेंट मासेस अरेंज इन ए स्ट्रेट लाइन। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए, ठीक। और इसको बड़े अच्छे से ध्यान रखना, क्लियर। तो ये देखो हम लोगों ने किसका अरेंजमेंट किया है, ओनली टू मासेस का। ऐसे ही हम लोग 3 मास का अरेंजमेंट बना सकते हैं, उसमें अपनी एक्सिस सिलेक्ट करो, उस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो। 4 मास का अरेंजमेंट हम लोग बना सकते हैं, 6 मास का अरेंजमेंट कर सकते हैं। ऐसे कितने भी नंबर ऑफ मासेस का अरेंजमेंट हम लोग ले सकते हैं जहां पर हमारी ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री फेल ना हो, क्योंकि हमको यहाँ पर जो r की वैल्यू है वो कैसी होती है, बोलो बच्चों, परपेंडिकुलर। कैसी होती है, परपेंडिकुलर। तो देखो हम लोग 3 मासेस का अरेंजमेंट यहाँ पे देखते हैं, ओके। ठीक। अब देखो जैसे 3 मासेस का अरेंजमेंट हम लोग देख लें यहाँ पे। मान लो 3 मासेस हम इक्वल भी ले सकते हैं और डिफरेंट भी ले सकते हैं। तो 3 मासेस हम लोग कैसे अरेंज करते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल में अरेंज करेंगे हम लोग, ठीक है। ये मासेस हमारे सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन। तो उसको उस हिसाब से अपना अरेंज करेंगे हम लोग। जैसे 3 मासेस हम लोगों ने इक्विलैटरल ट्रायंगल में अरेंज कर लिए ऐसे, ओके। और हम इक्वल मासेस यूज कर लेते हैं। आप डिफरेंट करके भी बना सकते हैं, m1 m2 करके ले सकते हैं इसमें, लेकिन हमने कैसे अरेंज किए हैं, इक्वल मासेस। साइड इसकी कितनी ले लो, a। नामकरण भी कर लो इसका, a, इसका नाम b और इसका नाम क्या दे देते हैं हम लोग, c। अब बोलेगा इस अरेंजमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। तो जरा सोचो क्या ये क्वेश्चन सही है, नो, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा अबाउट एक्सिस होता है। तो हमको यहाँ पर एक्सिस सिलेक्ट करना पड़ेगा। क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा, एक्सिस। तो देखो जैसे इसमें बहुत सारे क्वेश्चन एक्सिस हम लोग ले सकते हैं। बीसी एक्सिस, यानी कि यहाँ पर परपेंडिकुलर एक्सिस, यानी कि मूविंग अराउंड द सेंट्रॉइड एक्सिस, यस। या कोई भी एक्सिस ऐसे ले लो जो बी से पास होता हो, ए बी के पैरेलल हो। तो देखो शुरू करते हैं यहाँ पर। जैसे क्वेश्चन मान लो ऐसे बोल देता, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस बीसी। ध्यान देना, देखो बीसी एक्सिस है। अब बीसी एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको इसका कलेक्ट करना है। तो कैसे भी क्या, जिस एक्सिस पूछो उस एक्सिस को थोड़ा बड़ा कर लो। ये बीसी एक्सिस है, यहाँ पर हमने इसको अरेंज कर दिया। अब ध्यान देना कि कैसे मासेस हम लोग यूज कर रहे हैं, पॉइंट मासेस। और पॉइंट मास से अगर एक्सिस पास हो गया तो उसका जो मास डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट द एक्सिस होता है वो हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, अकॉर्डिंग टू थ्योरी नेग्लिजिबल। कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला कि जिस पॉइंट मास से एक्सिस पास हो गया उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस इक्वल टू 0। हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, 0 के पॉइंट मास है, पॉइंट पर कंसेंट्रेट टोटल मासेस है।
और उसी से एक्सिस पास हो गया तो मास डिस्ट्रीब्यूशन से अबाउट द एक्सिस क्या हो जाएगा, 0। क्लियर। तो अब देखो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, 3 मासेस है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया BC, 3 मास का फार्मूला लगाओ, m2 r2 स्क्वायर m3 r3 स्क्वायर। देखो 3 मासेस का लिख लिया। सीक्वेंस हम लोग क्या रखेंगे, ABC 1 2 3, ABC 1 2 3। ओके, ए को हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, मास नंबर 1, बी को 2 और सी को 3। क्लियर। तो देखो यहां से जैसे m1 ए, ये m1 है, अब इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो, एक्सिस ये है, इधर ध्यान दो, एक्सिस हमारे पास BC है, BC एक्सिस है, ये एक्सिस हमने कंसीडर किया, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं, BC एक्सिस है। ओके, कौन सा एक्सिस है बोलो, BC एक्सिस है। क्लियर। तो अब इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो क्या AB परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, नो। क्या AC परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, नो। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए हमको, ये डिस्टेंस चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, मान लो इसका नाम क्या दे देते हैं, D। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा, IBC इक्वल टू मास m AD का स्क्वायर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखो m2 भी एक्सिस पे आ गया तो m इंटू 0 का स्क्वायर, C ये हमारा किस पे आ गया, एक्सिस पे आ गया। तो अब इसमें किसकी वैल्यू पुट करनी है, AD की वैल्यू आप ट्रिग्नोमेट्री से निकालो या फिर सीधा ज्योमेट्री से निकालो, जिससे निकालो इसकी जरूरत पड़ेगी। देखो ये एंगल कितना है, 60, इधर साइड कितनी दी है, A, हाइपरटेन्यूस, बताना क्या है, परपेंडिकुलर। कैसे निकालो, sin 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर AD अपॉन हाइपरटेन्यूस। तो AD इक्वल टू हमारे पास A sin 60 और sin 60 की वैल्यू √3/2a, ये वैल्यू आ जाएगी किसकी बोलो, AD। तो उठा के यहाँ रख दो। तो IBC इक्वल टू m, यहाँ पर √3/2 a का होल स्क्वायर, आंसर आ गया 3/4 मास इंटू एक्सेलरेशन स्क्वायर। 3 मासेस को अरेंजमेंट है। यहाँ पर हमने सेम मासेस लिए हैं, आप डिफरेंट मासेस करके यूज कर सकते हो। तो कितने भी एक्सिस इसमें बनाओ, जैसे तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे लिखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2 कहाँ लेते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस, एक्सिस पहचानना AD, क्या एक्सिस ले लिया हमने, बोलो बेटा AD। अब देखो AB एक्सिस ये है, इस पूरे अरेंजमेंट को इसके अबाउट ये यहां पर ऐसे रोटेट करो, फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखो। तो है तो 3 मासेस, कैसे लिखोगे, I ऑफ AD वही m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, m3 r3 स्क्वायर। ओके, m1 मतलब A, कहां पे आ गया, एक्सिस पे, प्लस m2 मतलब B, और एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस सीधा सीधा कितनी है देखो, BT। टोटल कितना है A, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, A/2। यस, तो यहाँ पे कैसे रख लेंगे हम लोग, A/2 का होल स्क्वायर, ऐसे ही m। अब C की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये भी कितनी हो जाएगी, A/2 का होल स्क्वायर। हेल्दी कितना आ जाएगा बेटा, यहां से देखो m A²/4 प्लस m A²/4, आंसर कितना आ गया, ma²/2। तो इस अरेंजमेंट में क्या होता है, पॉइंट मास अरेंजमेंट में, ठीक किसी बुक में देखोगे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक, अरेंजमेंट हमारे 2 मासेस का हो सकता है, 3 मासेस का हो सकता है, 4 मासेस का हो सकता है, 6 मासेस का हो सकता है। रूल हमारे पास वही है,
कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन टेंसर क्वांटिटी है। कभी आपको देखना है नहीं कि मास किधर जा रहा है, किस साइड है, किस डायरेक्शन में घूम रहा है, ऐसा इसमें कुछ भी यूज नहीं होता है। सिंपल एक ही कंसेप्ट होता है, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर। लेफ्ट हो, राइट हो, अप हो, डाउन हो, किसी जगह पर मासेस हो, आप उसको सीधा परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर करके मल्टीपल ऑफ मास करके ऐड कर दो। ओके, जैसे देखो नेक्स्ट एक्सिस में हम बोले आपसे, नेक्स्ट एक्सिस मान लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस passing through centroid of triangle and perpendicular to plane किसके सेंट्रॉइड से पास होता है और परपेंडिकुलर टू प्लेन। एक्सिस कैसी है, परपेंडिकुलर टू प्लेन। जब परपेंडिकुलर दिखाएंगे तो इसमें सर्किल बना लेते थे। एक्सिस कैसी है, परपेंडिकुलर टू प्लेन, इस तरीके से एक्सिस है। आप पूरे अरेंजमेंट को ऐसे रोटेट करा दो, घुमा दो, फिर बोलेगा सभी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे कनेक्ट करो। तो क्या चाहिए बेटा, कैसे लिखोगे, इसका नाम क्या दे देते हैं, ओ। तो आई ओ, कोई 3 मासेस है और सबकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो, ए की क्या बनेगी, ओ ए, इसकी ओ बी, इसकी क्या बनेगी बोलो, ओ सी। और ये तीनों डिस्टेंसेस कैसी होंगी, सेम। कितनी आएंगी, कैसे निकालो, ज्योमेट्री, कैसे निकालो, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक, तो किससे निकाल लो, मान लो कोई भी एक डिस्टेंस इसमें से ले लो, ये सारी डिस्टेंसेस कैसी होंगी, सेम। और ये डिस्टेंसेस कितनी, एंगल कितना आ गया 30। ये डिस्टेंस कितनी है बोलो, a/2। ये डिस्टेंस क्या निकलेगी, क्या लगा दें यहां से बताइए, cos 30 क्या लगेगा, देखो यहां से cos 30 इक्वल टू बेस अपॉन हाइपरटेनियस, ये हमको निकालना है। ठीक, मान कंसीडर कर लो कितना है x, तो x इक्वल टू a अपॉन यहाँ से 2 cos 30 √3/2, 2 से 2 कैंसिल। ये सारी की सारी डिस्टेंस कितनी आएंगी, a/√3 कितनी आ जाएगी, बोलो यस। ठीक, और तीनों लाइन सिमिलर डिस्टेंस है, तो बार बार लिखने की जगह पे क्या करें, सीधा यहाँ से m/2, r कितना है, a/√3 का होल स्क्वायर मल्टीपल 3 कर दो, तो कितना आ जाएगा, देखो यहाँ से ma² आंसर आ जाएगा। तो ऐसे डिफरेंट एक्सिस हम लोग ले सकते हैं। उन्हें कि देखो कहाँ पे, उन्हें a पे रोटेट करा दो, कैसा ले लो, परपेंडिकुलर टू प्लेन। तो ये दोनों डिस्टेंसेस ऐसे निकाल लो, अपनी तरफ से जो भी एक्सिस चाहो उसको कंसीडर कर सकते हो। कि एक्सिस पासिंग थ्रू बी और पैरेलल टू इसके AC, तो अब इसमें इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या बन जाएगी, इसकी डायगोनल बन जाएगी। ओके, तो अपनी तरफ से आप यहाँ एक्सिस सिलेक्ट कर सकते हो, उस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख सकते हो। क्लियर बेटा। ठीक, ये हमारा कैसा अरेंज था, देखो 3 मासेस का था। ऐसे हम 4 मासेस का अरेंजमेंट यूज कर सकते हैं। देखिए उस पर कैसे कैसे क्वेश्चन हम लोग अप्लाई करेंगे। देखो जैसे 4 मासेस हैं, मान लो कैसे अरेंज कर लो इसको, एक स्क्वायर में अरेंज कर लेते हैं। जैसे 4 मासेस हैं, एक स्क्वायर में अरेंज कर लो। नाम A B C एंड D। मासेस कैसे कंसीडर कर लो, इक्वल, आप डिफरेंट ले लो। साइड कितनी यूज कर लो, A, आप और कुछ लिख लो।
अब इसमें पूछेगा फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लेकिन अभी पूरा क्वेश्चन नहीं है। तो फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया मींस अबाउट एक्सिस, आपको एक्सिस भी तो बताना पड़ेगा। तो देखो जैसे पहला क्वेश्चन मान लो पूछ देता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बीसी एक्सिस, कोई भी साइड एक्सिस हमने ले ली, बीसी एक्सिस ले ली। तो जैसे बीसी एक्सिस पूछे तो बीसी एक्सिस को बड़ा कर लो ऐसे, यहाँ पूरे अरेंजमेंट को रोटेट कर दो। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितने मासेस का लिखना है बोलो, 4 मासेस का। तो देखना बी और सी को एक्सिस पर आ गए, इन दोनों को क्या हो जाएगा बोलो 0, यस। और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए, इसकी भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी ए, तो आंसर कितना आया m² × 2m², इसका क्या आ गया बेटा आंसर। अब देखो सेकंड क्वेश्चन देखो, जैसे ऐसे बोल देता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर एक्सिस and axis perpendicular to plane and axis perpendicular to plane, ऐसे कि जो सेंट्रल से पास होता है और परपेंडिकुलर टू प्लेन है ऐसे। तो देखो इसमें सभी मासेस की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये, तो एक्सिस कैसा है परपेंडिकुलर टू प्लेन, तो ऐसे रोटेट होगा पूरा अरेंजमेंट। तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कलेक्ट कर लो, तो एक डिस्टेंस निकाल लो, सभी की डिस्टेंसेस तो सेम ही आएंगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यस। और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी आती है देखो, मान लो नाम इसका क्या देते हैं ओ, तो ओ ए लिख लो, ओ ए सीधा AC/2, और AC कितनी होगी √2a/2, डिस्टेंस आ जाएगी a/√2, ओके। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया सभी की इक्वल डिस्टेंस है, एक का लिखो और कितने से मल्टीपल कर दो 4 से, आंसर आ गया 2ma²। ऐसे एनी एक्सिस, कोई भी एक्सिस हम लोग ले सकते हैं, डायगोनल एक्सिस पे बता दो है। जैसे नंबर 3 मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट AC एक्सिस, तो डायगोनल पे हो गया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ AC कैसे लिखोगे, देखो 2 मासेस तो एक्सिस पे आ गए 0, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस वही है हाफ ऑफ डायगोनल, तो कैसे लिखोगे ma/√2 का होल स्क्वायर इंटू 2, आंसर आ जाएगा ma², ओके। तो देखो बच्चों हमको उम्मीद है कि ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस हम लोग पॉइंट मास का किस तरीके से कलेक्ट करते हैं। तो हम लोगों ने इसमें पूरा डिस्कशन किया, 2 मासेस 3 मासेस 4 मासेस, इसी तरीके से आप और भी अरेंजमेंट यूज कर सकते हो। तो हमको उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा, इस टाइप के क्वेश्चन आप आगे कंटिन्यू कर लेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और इसको लाइक करो। हम मिलते हैं एक नए कंसेप्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो पे, ओके बाय।